जय श्री राम। चलिए आपको ले चलते हैं रामेश्वरम। आपके साथ मेरी पहली जर्नी रामेश्वरम की। ये ट्रिप हम लोगों ने बहुत जल्दीबाजी में प्लान की थी, लेकिन काफ़ी अच्छी प्लानिंग हुई थी। ये मैं गई थी अगस्त 2025, पिछले ही महीने गई थी, जो कि मेक माई ट्रिप और गो आई वीओ की हेल्प से मैंने ये ट्रिप प्लान की थी। काफ़ी अच्छी थी। विद माई वन ऑफ द रिलेटिव वी हैड गॉन देयर। और ये जो है पम्बन ब्रिज से हम लोग पहुंचते हैं रामेश्वरम, जो कि कनेक्ट करता है इंडिया के बाकी पार्ट को रामेश्वरम से। और जो रामेश्वरम है श्रीलंका से नियरेस्ट है। अगर इंडिया का कोई भी पार्ट बोलते हैं तो नियरेस्ट पार्ट इज रामेश्वरम ओनली। रामेश्वरम में 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है और जहाँ की जर्नी बहुत ही शुभ मानी जाती है। चलिए ले चलते हैं आपको रामेश्वरम। तो हम लोग रात को 8 बजे करीब निकले थे कार से, ड्राइवर लेकर के, और सुबह पहुंच गए थे। सुबह फिर नहा धो करके नाश्ता वाश्ता करके हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया। काफी धूप थी तो हम लोगों ने सोचा कि शाम को ही निकलेंगे घूमने के लिए। हम शाम को फिर सबसे पहले गए डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे, उनके घर। एक्चुअली उनका घर जो है एक एग्जीबिशन जैसा कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि उन्होंने जो भी लाइफ टाइम में जो अचीवमेंट्स हैं उनकी और जो भी उन्होंने सामान यूज किया है, उन सब चीजों को वहां पे डिस्प्ले में रखा गया। वो आई थिंक 3 स्टोरी बिल्डिंग है। काफी अच्छा लगा और काफी सुकून सा लगा वो विजिट करके। काफी इंस्पिरेशनल थी वो विजिट। के बाद हम गए कोदंड रामा टेम्पल, जो कि काफी पुरातन है। वहां पर श्री राम जी ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था श्रीलंका के लिए, जब वो उनकी शरण में आए थे, जो कि धनुषकोटी के पास ही है ये टेम्पल। काफी पुरातन सा टेम्पल है। वहां पे राम दरबार भी आपको देखने के मिल जाएगा टेम्पल। बाद हम पहुंचे धनुषकोटी। धनुषकोटी जिसको बोलते हैं लैंड्स एंड। काफी अच्छा लगा वहां पर। एक्चुअली दोनों तरफ समुद्र और बीच में रोड थी। हम लोग गाड़ी से जा रहे थे और एंड पर पहुंचे, जहां पर रोड एंड होती है, दोनों तरफ महासागर था। एक तरफ था हिंद महासागर, दूसरी तरफ था बंगाल की खाड़ी। बहुत ही अद्भुत नजारा था। वहां पर हमारी अशोक का स्तंभ था, वो जिसको जो प्रेजेंट करता है कि ये हमारा इंडियन लैंड है। बहुत ही प्राउड फीलिंग हुई, बहुत ही अच्छा लगा। धनुषकोटी में तो सच में बहुत मजा आया। वहां पर हम लोग खूब मजे किए, बीचेस में नहाए धोए और खूब मजे करके घर पे आ गए। रात को हम लोग जल्दी सो गए क्योंकि हमको सुबह मंदिर दर्शन करने थे। मंदिर में 2 तरह के शिवलिंग हैं, एक सफेद जो कि स्फुटिक शिवलिंग बोलते हैं, और दूसरे एक जो मेन शिवलिंग है। जो स्फुटिक शिवलिंग है उनके दर्शन सुबह ही होते हैं, सुबह 5 से 6 के बीच। उनके दर्शन के लिए हमको जल्दी उठना होता है और दर्शन करना होता है, लाइन में लगना होता है। उसके बाद हम लोग लाइन में लग गए। 22 नदियों के जो कुएं हैं वहां, पवित्र नदियों के कुएं, उसमें स्नान करने के लिए हम लोग लाइन में लग गए। और फिर सारी नदियों के कुओं के स्नान करने के बाद हम लोगों ने मेन शिवलिंग के दर्शन किए, जो बहुत ही अद्भुत था। एक स्थान में आपको बताना ही भूल गई थी। जब हम 12 कुओं में स्नान करने जा रहे थे, तब उससे पहले हम लोग अग्नि तीर्थम, जो कि मंदिर का पूर्व प्रवेश द्वार है, वहां पर समुद्र जहां पर शुरू ही होता है उसको अग्नि तीर्थ हम बोलते हैं। हम लोगों ने 12 कुओं में स्नान करने के पहले वहां पे स्नान किया। उसके बाद ही हम लोगों ने 12 कुओं में स्नान किया था। दर्शन खूब अच्छे से होने के बाद हम लोग मंदिर परिसर से बाहर आ गए और आकर के लंच किया। लंच करने के बाद फिर से हम लोगों ने रेस्ट किया और बैग पैक करके हम लोग गाड़ी से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद 2-3 पॉइंट और बचे थे, उसको हम लोगों ने जल्दी जल्दी खत्म किया। सबसे पहले हम लोग पहुंचे रामचरण पर्वत, जिसको हम बोलते हैं केन्हामना पर्वत, जहां पर के वहां बोलते हैं कि श्री राम जी के चरण हैं। तो हम लोगों ने उनका दर्शन किया और वापस आ गए। वापस थोड़ी ही दूर पर पंचमुखी हनुमान जी थे, जहां पर हम लोगों ने दर्शन किए और वहां पर हमने देखा कि राम सेतु स्टोन भी है। फिर हम पहुंचे लक्ष्मण तीर्थम, जहां पर श्री लक्ष्मण जी ने एक शिवलिंग बनाया है बड़ा सा, वो उसके भी दर्शन किए। और उसके बाद आगे बढ़े तो देखा सीता कुंड था। सीता कुंड में पानी नहीं था, मेंटेन अच्छे से नहीं किया गया था, उससे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई हमको। उसके बाद हम पहुंचे विलोनी तीर्थम, जहां पर श्री रामचंद्र जी ने बाण चला करके समुद्र में एक कुआं बनाया था, जिससे बहुत ही मीठा पानी निकलता है सीता जी की प्यास बुझाने के लिए। उस कुएं का हमने भी दर्शन किया। एक पर्सन वहां पे अवेलेबल था जो कि हमको कुएं से पानी निकाल करके दे रहा था टेस्ट करने को। हमने टेस्ट किया, बहुत ही मीठा पानी था। और उसके साथ ही उसने जो है बाल्टी से समुद्र का भी पानी हमको निकाल कर टेस्ट करने को दिया, जो कि बहुत ही खारा था। तो इससे डिफरेंस पता लग रहा था कि हाँ, विलोनी तीर्थम सच है।
बस यहीं पर हमारी ट्रिप खत्म होती है और हम लोग अपने घर आ जाते हैं, रात को घर पहुंच जाते हैं। आप बताइएगा कि आपको ये ट्रिप कैसी लगी और इसके वीडियोस में अलग से शेयर करूंगी। धन्यवाद। जय श्री राम।